नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एग्जामिनेशन के पैटर्न में किया गया है। ठीक है, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है और ये 90 दिन। देखिए, यकीन मानिए, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है तो आप इस 90 दिन में इस एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन को ईजी वे में आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में अगर आप चीज़ों को लेकर के चलते हैं, अब आपने जो भी तैयारी किया, पहले आपने एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन दिया, कुछ मार्क्स से रह गए, पेपर का लेवल ये वो दिस दैट बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन देखिए, अभी जो आपके पेपर के पैटर्न में जो बदलाव किया गया है, अब आपको एक न्यू वे में अपने आप में भी एक चेंजेस लाने होगी सर। तो चलिए, एक हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को आप इस 3 महीने में बहुत बखूबी से, ठीक है ना, अच्छे से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि सेशन 1 और सेशन 2 में आपका पेपर होने वाला है। इसके लिए 45 मिनट और इसके लिए 45 मिनट। और ये जो सेशन 1 का पेपर है, जहां आपको मैथ्स और रीजनिंग रखा गया, और ये आपका पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर का है। तो पहली बात तो ये कि किसी को भी मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स परचेस नहीं करना है, किसी भी टीचर का। सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ आपके 20 क्वेश्चन और यहाँ आपके 20 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के मतलब 120 मार्क्स का। ठीक है, जनरल कैटेगरी 30% मार्क्स लाना है, यानी कि 120 का 30% यानी कि 36 मार्क्स। 36 मार्क्स होता है आपका 12 क्वेश्चन। ठीक है, उसी प्रकार ओबीसी में 10 क्वेश्चन और उसके बाद एससी एसटी में है तो 8 क्वेश्चन। मतलब जनरल से लेके चलेंगे, मैक्सिमम लेके चलते कि आप कोई भी कैटेगरी में, ओबीसी में हो चाहे एससी एसटी में, तो आप देखिए भाई, 40 क्वेश्चन आपके पास, आप 40 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास 3 महीना, चलिए आपके पास कुछ भी आइडिया नहीं, आप कभी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं किए, तब भी आप 12 क्वेश्चन इजी वे में सही करेंगे। देखिए, पहले कैसे आप क्योंकि यहाँ आपको क्वालिफाई करना, आपको यहाँ से मेरिट बनना ही नहीं है। मेरिट आपका बनाएगा सेशन 2। अब देखिए कैसे आप 12 क्वेश्चन सही करेंगे, उसको भी बता देते। देखिए, सबसे पहले तो रीजनिंग आपको कर लेना अच्छे से। रीजनिंग में बहुत सारे टीचर ने यूट्यूब पे क्लासेस ली है, आपको वहीं से करना। किसी का पेड कोर्स आपको नहीं लेना है रीजनिंग के लिए। पहली बात तो ये, कोई भी, चाहे वो दिल्ली का टीचर हो, चाहे इलाहाबाद का टीचर हो, चाहे कहीं का भी टीचर है, ठीक है, एसएससी के फील्ड का 1 नंबर टीचर है तो भी आपको नहीं लेना। उससे अच्छा अच्छा कंटेंट यूट्यूब में पड़ा हुआ, एक बार आप सर्च करिए। ठीक है, अब आइए मैथ्स में। अब रीजनिंग में ही मैं टॉपिक आपको बता दो। देखिए, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कोडिंग डिकोडिंग से, एक क्वेश्चन फिक्स है आपका नंबर सीरीज से, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से, जिसमें आपका सर्कुलर बेस्ड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब चीज़ का आपको यहाँ पे क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए मैथ्स में। मैथ्स में भी आपको कम से कम बहुत ही खराब, मतलब बोले कि बहुत ही वीक है आपका सेशन, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। मैं बताता हूँ कौन कौन सा वो टॉपिक है। पहला टॉपिक तो आपका टाइम इन वर्क है। ठीक है, उसके लिए आप रेशियो परसेंटेज अच्छा कर लीजिएगा, टाइम इन वर्क के क्वेश्चन आप आराम से निकालेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल मेंसुरेशन, तीसरा अलजेब्रा। 3 से 4 सवाल आपका हो गया, काम खत्म। देखिए, 12 क्वेश्चन आपको सही करना है। और मैथ्स के लिए इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें की वीडियो आएगी एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, और केवल एसएससी के लिए नहीं, वो हर एग्जाम के लिए, और मेनली फोकस आपको एसएससी एमटीएस पे किया जाएगा। लक्ष्मण सर आपका क्लास लेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि आपने देखा रेशियो प्रोपोर्शन को किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप उसको कैसे विद इन सेकेंड निकालेंगे, वो सारा ट्रिक वो बता भी रहे हैं और विथ कंसेप्ट वो चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आराम से मिल जाएगी। अब चलते हैं हम जीके सेक्शन में और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ आपका मेरिट बनने वाला है। चलिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चैप्टर सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का एक डर भी है और होना भी चाहिए। ठीक है, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन देखिए, होता क्या है ना कि यूट्यूब पर या फिर कहीं भी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, क्या किया जाता है, आपको एक डराया जाता है। सबसे पहले तो एक डर की भावनाएं आपके अंदर क्रिएट की जाती है, और इसके पीछे बस एक ही चीज़ होता है, कोर्स को क्या करना, सेल करना। लेकिन देखिए, डरना नहीं है, जो रियलिटी है उस पर आपको, उसके बारे आपको जानना होगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, 25 क्वेश्चन। अभी देखिए, इंग्लिश को तैयार, देखिए एकमात्र इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप चाहे मैथ की बात कर ले चाहे जीएस जीके में, इसमें कम से कम 8 से 9 महीना, कम से कम 10 महीने का टाइम देना पड़ता है आपको इसको तैयार करने के लिए। लेकिन इंग्लिश चाहे तो आप मिनिमम 2 से 4 महीना, देखिए 4 महीना मैक्सिमम लग जाता है तैयारी करने में, टू बी फैक्ट मैं बोल रहा हूँ। तो अब किसी एक अच्छे टीचर का, ठीक है, पेड कोर्स ले लीजिए। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 मार्क्स के हैं तो 25 या 75 मार्क्स के आपके यहाँ बनेंगे। लेकिन यहाँ आपका मेरिट बनने वाला है जीएस और इंग्लिश में। ठीक है,
अब देखिए जहाँ जो चीज़ें लेना है तो वहाँ आपको लेना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, यूट्यूब पर भी बहुत लोग क्लास ले रहे हैं, वहाँ से भी करिए। लेकिन बहुत आपको लगता है या फाइनेंशियली ठीक है तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि भाई जॉब की बात है। यहाँ आपका कोई मतलब ही नहीं बनता तो मैं क्यों आपको बोलूँ। और यहाँ जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अच्छे से अच्छे टीचर अवेलेबल है तो बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको क्या करें हैं, किताबें से ही आपको चीज़ें याद करनी है। जैसे साइनो हो गया, ठीक है, साइनोनिम्स होता है, फिर एंटोनिम्स होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इडियम फ्रेज हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है। चाहे आप पेड कोर्स में लीजिए तो वो भी आपको सीट देंगे या पीडीएफ देंगे, जो भी देंगे, या किताबें अपने वो दे देंगे, वो आपको याद ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कितना भी वो मतलब एक होता है, देखिए चीज़ों को अपने साथ अटैच करके रखने की, उनको बताएंगे इस तरह से इनका यूज़ होता है, इस तरह से इनकी चीज़ें यूज़ होती है, कुछ उन पे कॉन्सेप्ट वो दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली हर स्टूडेंट इसको याद करता है, ये सच्चाई है। ठीक, अब आइए बाकी ग्रामर वाला सेक्शन आप पेड कोर्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ें आप सीख लीजिएगा 3 महीने में आराम से। साथ के साथ इंग्लिश में आप क्या करेंगे, जैसे ही जब चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएगी, आपको क्या करना है, अब देखिए वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करके क्लास देंगे, उसको आपको परचेज कर लेना, ताकि एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो उड़ाइए और फिर टेस्ट सीरीज जितना आप हो सकता है लगाइए। टेस्ट पे कमांड आपको करना है। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश वाला सेक्शन। अब आइए, और थोड़ा सा रीडिंग स्किल भी अच्छा करना होगा। तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 10th बेसिस का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, पेपर भी आसान ही होगा, लेकिन सिंपल सी बात है, फाइट भी है यहाँ पे। अब आइए एक समुद्र के पास। अभी समुद्र को आप कैसे इस समुद्र से आप निकलते हो, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज में केवल आप ही नहीं फंसने वाले, हर एक स्टूडेंट फंसने वाला। 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो आपका जान बचा देगा इंग्लिश ही, इसलिए मैं कहा आपको पेड कोर्स ले लेना चाहिए। अब आइए जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में साफ साफ इन्होंने कह रखा है एसएससी ने, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। साइंस में आपका फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। जीके में आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, और फिर आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। समझ गए, मतलब इतना चीज़ आपको 3 महीने में पढ़ना है। और एक जीके सेक्शन को अच्छा करने के लिए 8 से 8 मिनिमम 8 महीना आपको लगता है, मैक्सिमम 10 महीना भी आपको देना पड़ जाता है। देखिए सबसे अच्छा स्कोप मैं इसका बता रहा हूँ क्या करना आपको। सबसे पहले बात तो मैं बताऊंगा आपको कि एक तो अभी आपका जो पेपर 2016 से, ठीक है ना, जो पेपर हुआ एसएससी की, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो जेई का पेपर हो, उसके बाद आपको अभी रेलवे ने जो कंडक्ट करवाई एग्जाम, जैसे कि एनटीपीसी, ठीक है, मैंने नाम लिया एनटीपीसी का, बस एनटीपीसी ही रेलवे का। और इसके बाद आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। बाकी ग्रुप डी को साइड कर दीजिएगा, और आप अपना इधर जेई को भी साइड कर दीजिएगा, एलपी टेक्नीशियन को भी साइड कर दीजिएगा। वहाँ जीके का वेटेज नहीं, वहाँ साइंस का वेटेज रहता है, इसलिए एनटीपीसी में वेटेज रहता है। तो बस ये जो मैंने नाम लिया इसका क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि टीसीएस आपका एजेंसी है, अभी भी वही है, और ये 2016 के बाद से टीसीएस ही रही है। इसको आपको क्या करना है, लगाना है। बहुत सारी पब्लिकेशन है, मैं आपको नाम भी ले लूँगा पब्लिकेशन का, जैसे कि आर्यन पब्लिकेशन है आपका, उसके बाद आपको किरण पब्लिकेशन मिल जाएगी, यूथ पब्लिकेशन है, ये सभी मिल जाएंगे। किसी का प्रमोशन नहीं है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना है बस। अब आइए, केवल एमसीक्यू लगाने से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि हज़ारों में एमसीक्यू आपके हो जाएंगे तो चीज़ें आप याद नहीं रख पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि स्मार्ट वे में 3 महीने में सर हमें तैयारी करनी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में आपका क्या बोलते हैं, मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया, और एंशियंट हो गया। कोई नहीं जानता है कि केवल मॉडर्न से ही क्वेश्चन पूछेगा या फिर केवल एंशियंट से ही पूछेगा, मेडिवल नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन अब आपको ना, देखिए अगर पेड कोर्स आप किसी का लीजिए, ठीक है, और फास्ट वे में उसको कवर करिए, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, और कंटेंट रेडी करिए। कंटेंट अगर रेडी करने का टाइम अगर नहीं है तो प्रिंटेबल फॉर्म में उसको निकाल लीजिए, पीडीएफ का अगर उनका आपको मिल जाए तो आप उसको क्या करिए, उनसे ले करके प्रिंट आउट निकालिए। और देखिए एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, गांधी युग पढ़ लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लिया, उसके बाद उसमें जितने भी नेशनल मूवमेंट थे उनको आपने पढ़ लिया, जितने भी एक्ट वगैरह थे सब कुछ पढ़ लिए, फाइनली हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। अब क्या किया आपने, 2016 से वो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा बुक में आपको अरेंज है सब्जेक्ट वाइज, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन। अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लगाइए, मान के चल रहे हैं एक एग्जाम्पल की मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक एसएससी ने 2016 के बाद से 300 क्वेश्चन पूछे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो जब आपने कंटेंट रेडी किया ना, तो उसमें से 300 से ऑलमोस्ट कम से कम 200 क्वेश्चन आपके बन गए।
इस कंटेंट से ही आपने याद किया, अब बचा 100 क्वेश्चन। अब इस 100 क्वेश्चन पे आपको काम करना है। कैसे काम करेंगे? तो उसको आपको क्या करना है, कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको कोशिश करना है याद करने के लिए भी, ठीक है, चीज़ों को इस तरह से रिलेट करके। फिर साइंस में फिर उसी प्रकार बात करते हैं, चलिए बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की भी आपके पास पूरा कंटेंट आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में, या आप अपने खुद हैंड रिटन लिखे होंगे। जैसे कि सेल टॉपिक है, सेल टॉपिक आपने पढ़ लिया, 10 पेज 15 पेज 20 पेज का होगा कंटेंट, 10 पेज 15 पेज में खत्म हो जाएगा सेल, ठीक है। अब उतना तो हमें पढ़ना नहीं ना, एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ना है। तो क्या करें भाई, अब हमने पूरा पढ़ लिया है। अब सेल टॉपिक के क्वेश्चन उठाए तो हमें 150 क्वेश्चन मिले हैं सेल से, जो आपके एसएससी ने पूछी है। तो इस टॉपिक को पढ़ा तो आपने कम से कम 80-90 क्वेश्चन आपके बन गए। इस टॉपिक को आपने जब पढ़ लिया तो बचता है 60-70 क्वेश्चन। बस उस 60-70 क्वेश्चन पे आपको काम करना है और इसको आपको अपना रिवाइज पे लेके चलते चलना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप काम करते हैं, उसी तरह से पॉलिटी भी, ठीक है, उसी प्रकार से आपका ज्योग्राफी भी करना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, यहाँ भी आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भाई अब ये सोच रहे होंगे कि अब आप अपना प्रमोशन करेंगे, नहीं, हमारा भी कोई पेड कोर्स नहीं है। पेड कोर्स हमारा मैथ का ही चल रहा है अभी, तो मैथ कोर्स का आपको लेना नहीं है। जो यूट्यूब पे अभी चल रहा है आपको वो लेना है। लेकिन हाँ, किन्हीं को अगर नोट्स लेना है हमारा, और नोट्स हमारा कैसा होता है, आप में से जो पुराने स्टूडेंट को पता है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा कंप्लीट बायो का, कंप्लीट पॉलिटी का, कंप्लीट हिस्ट्री का, कंप्लीट ज्योग्राफी का, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कंप्लीट आपका इकोनॉमिक्स का, और कंप्लीट आपका स्टैटिक जीके का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास स्टैटिक जीके का पूरा नोट्स मिल गया, या आपने नोट्स रेडी कर लिया, तो आप एक बार नोट्स को पढ़ लिए पूरा, ठीक है। अब क्या किया, आप वहाँ से किताब निकालें एसएससी का। अब जितने स्टैटिक का टॉपिक वाइज होगा, डांस से होगा, फिर आपका फेस्टिवल से क्वेश्चन होगा, फिर आपका साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होगा, फिर आपका जितने नेशनल पार्क उससे होंगे, तो डांस से क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपने जब मेरा नोट्स पढ़ लिया, ठीक है, नोट्स पढ़ने के बाद देखा कि डांस के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब जो कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस क्वेश्चन को आप इस प्रिंटेबल फॉर्म का जो आपने निकाला है उसमें आपको क्या कर लेना, लिख लेना है, और बस वही आप जो प्रिंट करके निकाले हैं उसको बस पढ़ते रहना है, ना तो आपको बार बार वो किताब भी ओपन करनी है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो ये देखिए, असली में बताएं तो भाई यही 3 से 4 महीने में ही एग्जामिनेशन की तैयारी होती है और एग्जामिनेशन निकाला भी जाता है। ये फैक्ट है। बाकी अब आप सोचेंगे कि भाई अपना कंटेंट सेल करने के लिए, तो भाई मैं पहले कहा हूँ कि मैं आप कहीं भी से भी लीजिए, कहीं का भी टीचर से लीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास जो कंटेंट है, और हमने भी जो आपको दिया है, यूट्यूब पर भी पढ़ाया, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी पढ़ा, आप खुद से वहाँ से भी बना सकते हैं। जिनको लेना है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेड है कंटेंट 4902 पे, ठीक है, 7909004902 पे। बाकी अभी बहुत सारी वीडियो भी आपको जीएस जीके के लिए भी यूट्यूब पे आते रहेगी, आप वहाँ से भी फ़ायदा ले सकते हैं। आप कहीं और से भी जा करके अवेल कर सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। बट कम टाइम में चीज़ें अगर लेनी है तो आपको कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं, और जब हमें 25,000 30,000 की सैलरी लेनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका कहीं पे ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बाकी आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी इस तरह से फॉलो करिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपको अंदर से एक बूस्टअप और एक कॉन्फिडेंस फील भी होगा, यस, कि हमारी इस तरह से इतनी इतनी चीज़ें कंप्लीट होती चली जा रही है। और फिर आप जब टेस्ट लगाएंगे अगले मंथ में, लास्ट मंथ में, मतलब एग्जामिनेशन से पहले, तो कई सारे सवाल आपको नए मिलेंगे, उस नए को भी आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।